हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ परिमाप के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आइए सीखते हैं इसे। जैसा कि अब हमारे सामने आयत का परिमाप हम निकालना सीखते हैं। ये हमारे सामने आयत दिया हुआ है। हमारे पास ऑलरेडी एक आयत बना हुआ है, इसे हमें सीखना है। जैसे कि ये हमारे सामने आकृति दी हुई है, इसे हम सीखते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमें आकृति दी हुई है ABCD। इसे हमें परिमाप निकालना है। परिमाप निकालना हमने सीख लिया आगे के लेक्चर में। ये 15 दी हुई है, ये 15 और ये 9 और ये 9, इन सबका योग कर देंगे। इन सबका योग करने पर हमारे सामने जो टोटल जो है इसकी लंबाई जो है वो आ जाएगी 15 + 9 + 15 + 9, तो 48 इसका परिमाप आकर आ जाएगा। इसे हम और जैसे कि अब आगे के दिया हुआ है, जैसे कि ये देखिए 48 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया परिमाप। क्योंकि हमें आयत में जो है कि आमने सामने की भुजा इक्वल होती हैं, तो इस प्रकार इन सबको जोड़ दिया। इन सबको जोड़ने पर हमारे सामने जो आंसर आया वो 48 सेंटीमीटर आया। जानते हैं और आगे से, जैसे कि एक सबाना जो है वो आयताकार एक टेबल है और उसके चारों ओर क्या लगानी चाहिए, गोट लगाना चाहते हैं। इस प्रकार से उसका टेबल है, उसको एक गोट लगाना चाहती है और हमें सब है 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर इसकी चौड़ाई दी हुई है। तो इन क्या करेंगे, हमें टोटल उसके किनारे की लंबाई निकालनी है, यानी कि परिमाप निकालना है। ये वाला यानी कि ये 3 मीटर होगा और ये 2 मीटर। तो इस प्रकार इन सबको जोड़ देंगे, तो 3 + 2 + 3 जो है इन सबको जोड़ने पर हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 10 मीटर। इस प्रकार से इसकी गोट की लंबाई 10 मीटर हो जाएगी, क्योंकि आयताकार में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इस प्रकार से इसकी लंबाई जो है, टेबल का परिमाप जो है 10 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से एक धावक जो है वह आयताकार पथ पर चक्कर लगाता है और 10 चक्कर लगाता है, तो यानी कि ये 50 मीटर लंबाई हमें दी हुई है, तो ये 50 हो जाएगी, ये 50 हो जाएगी और ये 25। एक बार आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, तो ये भी 50 हो जाएगी और ये हो जाएगी 25। इन सबको एक बार जोड़ देंगे तो हमारे सामने देखो 50 + 25 + 50 + 25, तो टोटल जो है इसका परिमाप एक बार या फिर तय की दूरी जो है वो आ जाएगी हमारे सामने 150 मीटर। 150 मीटर 150 मीटर जो है हमारे सामने इसकी एक बार में तय किया गया चक्कर आ जाएगा 150 मीटर। इसे क्या कह रहा है, वो 10 चक्कर लगाता है, तो इसे 10 से मल्टीपल कर देंगे इंटू 10, तो हमारे सामने जो है 1500 मीटर इसका 1500 मीटर जो है आंसर आ जाएगा। 1500 मीटर यानी उसके द्वारा तय की दूरी जो है वो 1500 मीटर हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं 1500 मीटर जो है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी हो गई। इसी प्रकार से एक आयत का परिमाप हमें निकालना है जिसकी एक लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है। इसमें सिर्फ ये है कि 1 मीटर में हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये मीटर दिया हुआ है, तो यानी कि ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 150 + 100 + 100 + 150 + 100, तो इन सबको जोड़ने पर जो है 150 + 100 + 150 + 100, तो हमारे सामने जो है टोटल जो इसकी जो है 500 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, या फिर हमें इसमें 100 का भाग दे देंगे, तो हमारे सामने ये जो है वो मीटर में बदल कर आ जाएगा, यानी कि 5 मीटर हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमें इसे निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे सामने एक और ये देखिए, किसान आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी हुई है 240 और 180, और वो 3 चक्कर पूरे करना चाहता है, यानी कि आयताकार दिख रहा है हमें खेत, तो 240 ये हो जाएगी और 180 इसकी ये वाली लेंथ 180 हो जाएगी। ये वाली लेंथ जो है 180 हो जाएगी।
तो ये भी 240 होगी और ये वाली 180 होगी। इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने पर हमारे सामने आंसर जो है इसका आ जाएगा 480 मीटर। 40 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन हमें 3 चक्कर लगाना है, तो इस बार 3 बार गुणा कर देंगे। 3 बार गुणा बढ़ने पर हमारे सामने आंसर आ जाएगा 2520। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं 2520, क्योंकि या फिर हम जोड़ सकते हैं 3 बार 840 प्लस 840 प्लस 840, तो भी बात वो की वो है। इस प्रकार से टोटल जो है बाढ़ बनाना चाहता है और 3 चक्कर लगाना चाहता है। इसी प्रकार से हमें जो है एक फिर से आयताकार बगीचा दिया हुआ है। आयताकार बगीचे की टोटल जो है हमें लंबाई निकालनी है, यानी कि परिमाप निकालना है। हमें जो है टोटल जो है वह परिमाप निकालना है। तो हमें इसका टोटल व्यय भी निकालना है बगीचे की बाढ़ का। तो 240 जो है ये हो जाएगी, 250 ये हो जाएगी। इसकी लंबाई दी हुई है 250, चौड़ाई जो है वो 175 दी हुई है, 175 ये वाली 175 है। तो इस प्रकार से एक बार इसका परिमाप निकाल देंगे हम। एक बार जो है हम इसका परिमाप निकाल देंगे। एक बार इसका परिमाप निकाल देंगे। तो एक बार इसका परिमाप निकाला हमने, सबको जोड़ दिया 250 प्लस 175 प्लस 250 प्लस 175, तो 850 मीटर इसका टोटल परिमाप आया। यानी कि एक प्रति हमें जैसे कि दिया हुआ है 12 प्रति मीटर की दर से, तो 1 मीटर का 12 रुपये, तो 850 का कितना होगा, तो हम इसको मल्टीपल कर देंगे 12 से। तो हमारा जो आंसर जो है वो हो जाएगा 10,200 रुपये, क्योंकि 1 मीटर का 12 रुपये। इस प्रकार से हमने इसे जाना, टोटल व्यय हमने निकाला। इसी प्रकार से आप सम आकृतियों को भी निकाल सकते हैं, जैसे कि वर्ग का परिमाप है, क्योंकि वर्ग की भुजा हमें पता है कि सभी भुजाएं जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो एक भुजा की हमें लंबाई पता है, तो हम सबकी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं, ये वाली और ये। इस प्रकार से 4 इंटू भुजा, एक भुजा की लंबाई या फिर चारों भुजाओं का योग जो है इसका परिमाप हो जाएगा। इसी प्रकार से आप एक समबाहुभुज की, यानी कि एक समबाहुभुज किसे कहते हैं, जिसकी सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, ये वाली भी इक्वल होगी, ये भी और ये भी, इन सब का योग जो है इसका परिमाप होगा। इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका सूत्र भी डिराइव कर सकते हैं कि 3 इंटू एक भुजा की लंबाई, एक भुजा एक, तो हमें क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी 12। इस प्रकार से सूत्र जो है इसका डिराइव हो सकता है, जैसे कि आगे दिया हुआ है। इस प्रकार आप देख सकते हैं 3 इंटू एक भुजा की लंबाई। इसी प्रकार से हमारे सामने एक और उदाहरण पेश करते हैं हम, जैसे कि पंचभुज का परिमाप निकालना है, तो हम पंचभुज का 5 इंटू एक भुजा की लंबाई, यानी कि एक भुजा की, क्योंकि सम पंचभुज की बात है, यानी पांचों भुजाएं बराबर है, तो 5 इंटू एक भुजा की लंबाई से हम टोटल उसकी परिमाप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप एक सम षष्ठभुज का भी परिमाप निकाल सकते हैं, 8 इंटू एक भुजा की लंबाई, ठीक है ना, एक भुजा की लंबाई हम निकाल देंगे। इसी प्रकार से 10 सम 10 अष्ट 10 भुज होगा, तो भी 10 इंटू एक भुजा की लंबाई हम निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आगे के लेक्चर में हम हमारे साथ बने रहिए, मैं बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा और प्रश्नों की। धन्यवाद।